राधे कृष्ण। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, एक दिन नारद जी ने अपने हृदय में विचार किया कि श्री कृष्णचंद्र जी के यहाँ तो 16,108 रानियां हैं। वे उन सबकी इच्छा कैसे पूरी करते होंगे। ऐसा विचार कर नारद जी श्री कृष्ण की लीला देखने के लिए द्वारिकापुरी में गए। द्वारिकापुरी की शोभा को निहारते हुए नारद जी रुक्मणी के भवन में पहुंचे तो क्या देखा कि श्री मुरली मनोहर रतन जड़ित सिंहासन पर विराज रही है और स्वयं रुक्मणी जी त्रिलोकीनाथ को हवा कर रही है। वहां से विदा होकर सत्यभामा के घर गए तो वहां उन्होंने कृष्ण जी को सत्यभामा के साथ चौपड़ खेलते हुए देखा। तदुपरांत श्री नारद जी जामवंती जी के भवन गए तो वहां उन्होंने नंद नंदन को तेल फुलेल लगवाते देखा, इसलिए नारद जी वहां से चुपचाप चले आए। तत्पश्चात कालिंदी के भवन में पहुंचे तो वहां उन्होंने मुरली मनोहर को शयन करते हुए पाया। वहां से नारद जी चुपचाप लक्ष्मणा के महल में गए तो वहां उन्होंने प्रभु को स्नान करते देखा। इस प्रकार नारद जी श्री कृष्ण की लीलाएं देखने के लिए बहुत से महलों में गए। इनमें से नारद जी ने प्रभु को पूजन करते देखा, कहीं ब्राह्मणों को भोजन कराते देखा तो कहीं स्त्रियों के ऊपर पुष्प बरसाते हुए, कहीं जल विहार करते हुए देखा। इस प्रकार नारद जी जितने भी महलों में गए उन सभी में श्री कृष्णचंद्र जी अनेक प्रकार की लीलाएं करते हुए देखा। तब वह मन में अत्यंत लज्जित हुई। यह विचार करने लगी कि देखो, मैंने अपने अज्ञान के कारण त्रिलोकीनाथ की परीक्षा लेने को चल रहा था। नारद जी उनके चरणों में गिर पड़े और फिर हाथ जोड़कर कहने लगे, हे दीन बंधु, हे दीनानाथ, मैंने अपने अज्ञान के कारण आपकी परीक्षा लेने का विचार किया, सो आप मेरा अपराध क्षमा करें। प्रेम से कहीं राधे राधे।